फिर मैरी गेस्ट हाउस से निकलकर लेक की तरफ जाती है। लेक की तरफ जाके देखती है कुछ लोग लेक में स्केटबोर्ड कर रहे हैं, तो मैरी भी स्विमिंग करने के लिए पानी में उतर जाती है। स्विमिंग करने के बाद मैरी अपने मॉम डैड के पास जाती है, जाके उनसे कार की चाबी मांगती है कि क्योंकि आज उसे अपने दोस्त पेज से मिलने जाना है। तो उसकी मॉम कहती है डिनर से पहले वापस आ जाना। तो मैरी कहती है वो आज रात पेज के पास ही रुकेगी। तो उसके डैड उसे कार की चाबी दे देते हैं और मैरी की मॉम कहती है हाँ पहुँच के फ़ोन करने। फिर मैरी निकल जाती है गाड़ी लेके टाउन की तरफ। वो पेज के स्टोर में पहुंचती है। स्टोर में पहुंच के मैरी और पेज डिसाइड करते वो लोग आज लंच साथ में करेंगे। अभी हम देखते हैं एक लड़का स्टोर के अंदर है और वो सामान लेते हुए मैरी और पेज को घूर रहा है और उनकी बातें सुन रहा है। इसका नाम है जस्टिन, ये ट्रक का बेटा है। फिर सामान लेकर जस्टिन कैश काउंटर में जाता है बिल करने। तो वो पेज से एक पैकेट सिगरेट मांगता है, तो पेज उससे एज प्रूफ मांगती है। तो जस्टिन कहता है उसके पास हॉट है उसके मॉडल पे, अगर उन लोगों को चाहिए तो वो लोग उसे सिगरेट के बदले दे सकते हैं। तो वो लोग उसके साथ चले जाते हैं। होटल पहुंचकर पेज जस्टिन के साथ जाती है मॉडल के अंदर और मैरी गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रही होती है। काफ़ी देर तक पेज बाहर नहीं आती है, तो मैरी उसे फ़ोन लगाती है, पर फ़ोन में सिग्नल नहीं मिलता है। तो मैरी गाड़ी से उतर के होटल के अंदर जाती है उसे देखने। मैरी अंदर जाके देखती है पेज और जस्टिन बैठ के स्मोक कर रहे हैं। तो मेरी पेज से कहती है हमें शायद यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो पेज कहती है अरे निकल जाएंगे थोड़ी देर में। फिर मैरी पेज के पास बैठ जाती है। अभी मैरी का मॉम का फ़ोन आता है। उसकी मॉम पूछती है तुम घर वापस कब तक आओगी, अब पता नहीं आज तूफान आने वाला है। तो मैरी कहती है वो सोच रही है वो आज रात पेज के पास रुक जाए। तो उसकी मॉम मना करती है। फिर बात करते करते फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है। फ़ोन काटने के बाद वो तीनों मिलकर जम के हंसा करते हैं। वो तीनों मजाक कर ही रहे होते हैं, तभी ट्रक सैडी और फ्रांसिस वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जस्टिन उन्हें देख के घबरा जाता है। फिर जस्टिन ट्रक को अपने नए दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी ट्रक और फ्रांसिस मैरी और पेज के पास आके उनके साथ गंदी बातें करते हैं। तो मैरी और पेज को ये सब बातें सुन के थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। वो तीनों मैरी और पेज के साथ उल्टे सीधे सवाल करते हैं। तो मैरी उनकी बातें कुछ ठीक नहीं लगती है। तो मैरी जस्टिन से कहते हैं जस्टिन हमें शायद अब यहाँ से जाना चाहिए। तो ट्रक कहता है इतनी जल्दी भी आए। तभी सैडी पीछे से आके मैरी का शर्ट उतार के ले लेती है। फिर ट्रक मैरी से पूछता है बाहर जो गाड़ी है वो तुम्हारी है। तभी जस्टिन बीच में आके ट्रक से कहता है नहीं डैड इनके साथ नहीं प्लीज़। ऐसा कहते ट्रक जस्टिन के पेट में एक मुक्का मारता है। तो जस्टिन जाके बिस्तर में गिरता है। जस्टिन को मुक्का मार के ट्रक कहता है मैं तुम्हारे वजह से आज फंस गया हूँ, न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो आई है, कल पुलिस मेरे दरवाजे तक आएगी और इन दोनों ने मुझे देख लिया तो मैं इन दोनों को जाने नहीं दे सकता हूँ। सैडी पेज और मैरी के बैग खोलकर सारे पैसे निकाल लेती है। मैरी ट्रक से कहती है इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमें जाने दीजिए, हम बाहर जाके किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ट्रक कहता है हमें इन सबसे कुछ लेना देना नहीं पर हमें है। फिर फ्रांसिस पेज के पास आके उसे सीड्यूस करने लगता है। तो पेज घबराती हुई बार बार कहती है हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। वो चुप नहीं हो रही थी। तो फ्रांसिस अपने जेब से एक चाकू निकालता है और पेज को चुप रहने के लिए कहता है। पेज और मैरी डर जाते हैं और ट्रक से कहते हैं हम पे भरोसा रखिए, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। पर ट्रक कहता है सॉरी लेडीज, हम रिस्क नहीं ले सकते। पेज घबराते हुए चिल्लाने लगती है। तो मैरी इसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन मैरी शांत नहीं रहती और फ्रांसिस को धक्का देकर वो जाके बाथरूम में घुस के खुद को लॉक कर देती। बाथरूम में खुद को लॉक करके पेज अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर मोबाइल पे नेटवर्क आ नहीं रहा था। फिर बाथरूम के वेंटिलेटर से ज़ोर ज़ोर से
मदद के लिए चिल्लाती है, पर बाहर से किसी को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इधर फ्रांसिस ज़ोर ज़ोर से बाथरूम के दरवाजे पर धक्का देता है दरवाज़ा तोड़ने के लिए। फिर फ्रांसिस दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाता है और पेज को पकड़ के ज़मीन पे ज़ोर से पटकता है। फिर पेज के मोबाइल को फ्रांसिस फोड़ देता है और पेज के सर को पकड़कर हर्ष बेसिन में ज़ोर से टक्कर मारता है और पेज बेहोश हो जाती है। फिर सैडी खिड़की के सामने खड़ी होकर बाहर चेक कर रही होती है, तो क्रक सैडी के पास आके पूछता है, बाहर सब कुछ ठीक है ना? तो सैडी कहती है, बाहर सब कुछ साफ है।